प्यार भरा इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया गया, इस बात को लेकर के लोग असमंजस में हैं। कारण इसका यह है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व है, लेकिन एकादशी तिथि पड़ रही है। क्योंकि संक्रांति पर लोग खिचड़ी चावल का दान महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु एकादशी होने के कारण अक्षत का दान वर्जित है। ना खिचड़ी बनाना, खाना, दान करना, ये सब चीज पर रोक है, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए आप अन्य वस्तुओं का दान करें, जैसे तिल, गुड़, मूंगफली और इसी के साथ साथ वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कंबल, साल, इन वस्तुओं का दान करें, भोजन कराएं दूसरों को। इससे आपको लाखों गुना फल प्राप्त होगा। संक्रांति वैसे तो एक वर्ष में 12 संक्रांति, सूर्य जिस राशि में प्रवेश करते हैं वही संक्रांति होती है। मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं, उत्तरायण आते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जब चलते हैं तो उत्तरायण होते हैं, मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ चलते हैं तो दक्षिणायन होते हैं। और इसी दिन मान्यता है कि भगवान नारायण के दाहिने पैर के अंगूठे से मां गंगा का अवतरण हुआ था, जो इस भूलोक में आकर के सगर के 60 पुत्रों को मुक्ति प्रदान कराई। गंगा मां की कृपा से भागीरथ जी के द्वारा गंगा जी का अवतरण हुआ, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व, गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इसी के साथ साथ आज के ही दिन, संक्रांति के दिन, भीष्म पितामह जो सरसैया पर विश्राम कर रहे थे दक्षिणायन के कारण, ये भी मान्यता है कि दक्षिणायन में अगर शरीर को त्यागता है जो व्यक्ति, उसे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उत्तरायण में इसी दिन के इंतजार में भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति वाले दिन ही अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी के साथ साथ आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, भगवान सूर्य भास्कर अपने पुत्र शनि के यहाँ मिलने जाते हैं। और जिन व्यक्तियों पर शनि की 7.5 है, ढैया है, और या उनकी जो महादशा चलती है, जो लोग इस दिन पुण्य काल में स्नान, दान, जप, तप आदि करते हैं, उन्हें 7.5 का कोई प्रभाव नहीं सताता है, न कोई प्रभाव होता है उनके ऊपर, उनका जीवन मंगलमय होता है। इसलिए मकर संक्रांति को हम सभी जब तक दान धन करें। और अब की बार में, क्योंकि हमने बताया एकादशी को अक्षत का दान लेना देना नहीं चाहिए,